और ये मंदिर को जो पुजारी देखा आप इतना बूंदी तरह डरा कहीं मंदिर को पुजारी देवता डरे देखो भगवान है देवता मरदा ही क्यों है कि मंदिर के महीने गांव का मंदिर में या फिर तो देख तो जो वो बेदेवता छोटा छोटा बना उड़ा मांगे लेंगार पे उड़ा गावा ओडा उड़ार बेरो कपड़ा पे उड़ार भोला टापर कोई मंदिर के में नहीं हो हाथ गाल दे नेड़ो अरे तो रे भाई पूरा देवता खराब हो जी और वो जो कोई पुजारी है जो कोई भाई मंदिर का देवता ने बेका बाबा बर जते देला उंदार हुआ नांग दे भेड़ा नांग दे अगला माता ही उंदा टीक जे तो ही की फर्क कौन पड़े पीतल का कहेंगे बनावड़ा बढ़िया देवता नरे कड़ा मैं क्यों पुजारी था माता ही उंदा कर दिया एक ही बाट की नांग दी अगला ने वो तो डरी को नहीं आप इतना देवता बूंदी तो डरा पुजारी हूं डरा इंक तिल कर का जुड़ा रहा लंदे का ना इंक डर लग वो कई नाटक पे वो भी डरे बिन था हमने दुकान का रमत्या है पुजारी की दुकान है तो बिंग रमत्या है बिंग मजूरी का साधन है बिंग वार तो कोई भी देवता भगवान की गुण बोबा के गुण डरे बोमान बिके ही कोने और आप बुरी तरह डरा भी देवताओं और भगवान और डर पैदा कटू यो मानक जी गोदारा एक कमेंट करियो क्यों ये इस दुकान के बड़े बड़े गुंडे बैठेंगे और जो मंदिर बन रही हो रामचंद्र का नाम बहुत मोटा मोटा गुंडा बैठ गयो आ दुकान है आगे बहुत मोटा मोटा गुंडा देश में लूटने वाला बैठला और ये गुंडा कोई की भी हत्या कर देला कण ही चला मैं बोल रही हूँ ना मन भी धमकी आवे कई बार तो ये तो बहुत खतरनाक लोग है ना आतंकी है बहुत बड़ा तो ये कोई की भी हत्या कर सके की कर सके अपराध कहीं लागे है तो पुण्य माने और अब काठा पड़ गई के पहले तो मुसलमान कहता अब किसान नहीं मुसलमान बराबर मान डूगा है ऐसे का छोरा ने नेकरम पेरा कूदे है किसान वाला ने पण ठाकुर था बाप ने मुसलमान बुंडू माने अब ये तो पंजाब ने पाकिस्तान बुंडू माने डूगा वो कहीं है अगलो तो काफी बात आएगी मैं थोड़ा घना कमेंट करिया देखिए तो अपन ये में हावसे तोड़ो पड़ी बहुत जरूरी है और ये लोग अगर किसान आंदोलन में सहयोग देवता हुए तो हम बात करो कि भाई माँ के कहीं कराओ किसाना की जगह आज समस्या आई है इंक महीना को कहीं योगदान रही मैं थोड़ा कमेंट भी देख लूँ क्योंकि किसाना का कई टाबर तो जचजू ही कह रही है आजकल बहुत ज़्यादा रवि जी नदरा हकीकत है राम स्वरूप जी चौधरी परसाराम जी कसवा हरिकिशन जी मेघवाल राइट सा रवि नंदरा वास्तविक बातें आउन दो पचे चंदो सागीड़ो देशिया राके ऐसी कांटी वाल के आउन दो आने गाँव में हाथरो चंदो दे आपके तो आपके गाँव वाला रीस में पूरा है मैंने एक दो दिन कियो भी है कि अब है चंदो ले आवेला ही कोनो किसान आंदोलन चले जाते गाँव में तो हेर में ले जबकि ये तो टीमा बनाई थी जोधपुर प्रांत की अखबार में खबर ही मैं भेजी थोड़ी दूर टाइमलाइन में देख लीजियो टीमा बनाई है जोधपुर प्रांत का 21 जिला क्यों लो मन क्यों 21 जिला का मैं क्यों यहाँ का नाराई प्रांत बनाउड़ा है इन गैंग का अभ्यास वर्क करा हुआ है प्रांत वाइज जिला वाइज तो वहाँ जिला का आदमी तय कर दिया यार गाँव में जाए जानता रही कोई दिक्कत को नहीं रही गाँव का बोड़ा लोग बैठे भगवान को मिंदर बने बन ठाको नहीं ए मिंदर वाला ही असली दुश्मन है ये मिंदर की दुकान वाला ही तो असली हाँ परसाराम जी सियोल के हाँ तो गुरु जी पूरी खाल काट रही है वो और कहीं करा तो घनश्याम जी बलदेव जी नारवा भंवरलाल जी कासनिया ढोल गंवार रुद्र सत्य बताया है बलराम जी रांगी हाँ ठीक है करेक्ट सर जी परियार साहब अम्बालाल जी डांगी अम्बालाल जी डांगी माँ बालूराम जी मैडम मैं आपकी राय से पूर्ण रूप से सहमत हूँ जय भीम ना भाई मोकाला जी हर्षुग्राम जी बोला सतीश जी सतीश जी आपकी बात लाख भी ज़्यादा शकूर खान जी अर्ज झूमर राम गोदारा नान जी परिया परमार मंदिर में शिक्षा मिलती तो विद्यालय नहीं होते लिखाला जेठाराम जी तुलसाराम जी धरट एक मीटिंग रखो तेजाराम जी मेघवंशी रवि नंदरा घासीराम जी पुनड़ देवाराम जी ढोलिया श्याम स्वरूप जी
संगी श्याम राम स्वरूप जी चौधरी कह रहे हैं संगी मुर्दाबाद। राम किशोर जी चौधरी एकदम राइट। जय जय धर्म नहीं ये धंधा है। तेजाराम जी, रवि जी, पूनम चंद जी प्रजापत, घनश्याम जी सिहोलिया रानसा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी वाले ज्यादा देखो प्रजापत है ओबीसी वाला ये कर अंधभक्त तो दलितों में भी खूब है। एक जाति और ब्राह्मणों में अच्छे लोग देखे हैं मैंने। ब्राह्मणों में अच्छे लोग मिल जाएंगे, बनियों में मिल जाएंगे भले लोग, राजपूतों में अच्छे लोग मिल जाएंगे जो सामंतशाही के खिलाफ हो, ऐसे लोग मिलते हैं। ये थोड़ा ये कोई जन्म के आधार पर मानवता के गुण जो है जन्म के आधार पर नहीं होते पूरी तरह से। हाँ, संस्कारों की वजह से ज्यादातर वो लोग गड़बड़ होंगे, ज्यादातर ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो संस्कारों का असर है। बाकी आदमी सभी घरों में ढंग के आदमी जन्म लेते हैं। राम नरेश जी चौधरी पहले से ही हाफ नेकर में है, वह भी उतारने में लगे हुए हो। शोभा चंद जी गुरुदेव बहुत बढ़िया बताया। राम स्वरूप चौधरी पाखंड का विरोध, घासी राम जी पुंदड़। अरे अब धड़ाधड़ कमेंट चल रही है टिकी ठाई कौन पढ़ दे। डॉक्टर सुभाष जी खोजा रेल बनाई आज तो पूरी गुरु जी। ओम जी मेघवाल बहुलाल जी करने किसान जनता की श्रेणी में है या नहीं चिंतनीय है। अगर जनता होते, हाँ जनता ही अगर होती तो प्रजातंत्र में जनता की तो कोई तवज्जो मिलती जनता को। पर ये तो देखते ही नहीं है सिंगू बॉर्डर की तरफ। तो ये तो बातें ही कोई अलग तरह से फेंक रहे हैं कहीं। आज एक दुकान बंद होगी सियोलिया बांसड़ा से, घनश्याम जी सियोलिया कहते हैं बांसा से। अशोक राम जी कोडेचा बाई तू से राइट, बाई तू पंजी से। राम किशोर जी चौधरी अच्छा आप इतने ज्ञानचंद कहाँ से आए, पहले ये बोलना सीख लो। आप किस देवता को मानते हो? तेज सिंह जी राठौड़। अब मैं तो सभी को मानता हूं, मैं तो तेज सिंह जी को ही मानता हूं बहुत ज्यादा। राम किशोर जी चौधरी राइट। रवि नंदरा कहते हैं किसी देवता को मत मानो। मुकेश जी को राइट सर जी आपकी बातों में दम है। कुछ लोग गालियां निकाल रहे हैं, इनको थोड़ा जगह छोड़ानी पड़ेगी यहाँ से। भाषा की मर्यादा हर्षुख राम जी बोला कह रहे हैं बनाए रखो। श्रावण लाल जी चौधरी कह रहे हैं भाषा की तमीज रखो। तो ये भाषा ही क्या है, इनको तो अब ये चंदा लेने आएंगे ना, इनमें किसानों के बच्चे हैं जो ऐसी गालियां निकाल रहे हैं। ये चंदा लेने आए तब इनके नेकर खोलने हैं। इस बार गाँव में अगर आ जाए तो ये बड़े बड़े किसानों को तो लूटने लग जाएंगे। हम लोगों को देखना ध्यान रखना पड़ेगा। किसान तो सोचेंगे भगवान का मिंदर बन रहा है, क्योंकि किसान तो मानते हैं कि भाई राम, उनको पता नहीं राम अलग है रामचंद्र अलग है। ये नेमी जी सोमड़वाल किसानों के बच्चे अभी भी बहुत मंदबुद्धि है, इनको तो पता ही नहीं कि पाखंडी हमेशा किसान गरीब मजदूर वर्ग के खिलाफ है। राइट सर जी। मुकेश जी खोकर आपकी बातों में दम है, कड़वी है पर सत्य है। और कड़वी तो यूं लग रही है कि हमें पता नहीं वो तरह से हमें संस्कारित किया गया, हमारे संस्कारों में कुछ गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, इस वजह से कड़वी। बाकी कड़वी नहीं, बिल्कुल मीठी बातें कर रहा। केदार जी चौगुना राइट। मंगेश सिंह जी पवार अब की बार आने दो सर, करोड़ वाले टिकट का फाइनल भवनलाल जी का सुनिया। राहुल कुमार जी थैंक्स, धन्य आपकी माता पिता को। गिरधारी जी सोलेरा भंवर जी खम्बू केटू किसान को अब अन्न धन्ना सेठों के पास बेचना ही बंद कर दो, शहर में बैठे मोदी भक्तों को पता चल जाएगा। भारत चौधरी भिड़ोदा धूंधियाड़ी राइट बात सर जी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी मेरा पूरा विश्वास है इसमें चंदा सबसे ज्यादा दलित ही देंगे। हाँ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी आप सही कह रहे हो, दलित आराम से दे। वो तो होते हैं हम धार्मिक हो रहे हैं 100 रुपये देख करके धार्मिक हो, तो 100 वाला रसीद कटवा लेंगे। वो सोचेंगे अब तो हम धार्मिक हो गए। अब इनको पता नहीं तुम 100 रुपये देने से कैसे धार्मिक हो जाओगे। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मतलब जितना गरीब जितना कमजोर तबका है वो ज्यादा देता है। ये कोई पंडित वगैरह चंदा थोड़ी देंगे। चंदा दलितों को, ओबीसी को, इनको ही देना है सारा ही। जपीड़ बादन दो परसाराम जी सियोल, सीताराम जी सीवर ठीक सर जी। तो ये तो कमेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत सुंदर बात की। धन्नाराम जी गोदारा। हाँ कोई चर्चा करना, सीताराम जी सिंह तो विद्यालय नहीं होते।
जुग जुग जियो सा, नाथुराम जी नासरा, राम किशोर जी चौधरी जोरदार सा, हरेंद्र जी खोकर। हाँ तो इसको फिर फैलाओ आप, तो आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप इसे फैलाइए, आप इसको जितना ज्यादा फैलाओगे ये पुण्य का क्रम है मेरे हिसाब से, तो यही बहुत बड़ा दान है, यही मंदिर बनाना है, ऐसा ही मंदिर खड़ा करना हमें, समझ का मंदिर, तर्क का मंदिर, बुद्धि का मंदिर। 410 लोगों ने शेयर कर दी, बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो फिर 1000 तक की चला जाएगा आंकड़ा। हनुमान जी कोड़े चबाए, तो आपकी बात सत्य है, आपकी बात में सत्य। सहदेव खुड़ीवाल, जग्गाराम जी दमदार बात कही, गुरुजी मान गए, आपकी हिम्मत को सलाम। राम राम सा, देश की बहुत बुरी हालत कर रखी है इन्होंने, तो गुंडा कहेंगे जी, ये तो अब सीधा दिख रहा है आपको। एक भी मंदिर वाले ने किसान आंदोलन का पक्ष नहीं लिया, कहीं पर भी किसी पुजारी ने, किसी ने भी, तथाकथित धार्मिक साधु सन्यासी जो बड़े बेटे हैं, मठाधीश जो है, कोई किसान की बात नहीं, खाते पता नहीं क्या है ये लोग, कोई किसान को जिंदा नहीं देखना चाहता। किसान मेहनत करते जाओ, मरते जाओ कीचड़ में कहीं, और सभी बातें कर रहे हैं, ये तो काजू खा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, किसानों के बेटे ऐसी पोस्टें फेंक रहे हैं, काजू खा रहे हैं, किसान नहीं है, पिज्जा खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं, यहां इन्होंने मशीनें ला के रखी है मालिश करने की। सरकार जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है। हाँ तो सरकार तो जनता है, प्रजातंत्र में हम है सरकार, तो एक तरह से। मुकेश जी खारिया कह रहे कांच काट दे, सीताराम जी सी और किसान भंवरलाल जी का कहना, चंदा नहीं होगा तो आपको अगले चुनाव में खरीदेंगे कैसे, आगामी चुनाव की तैयारी करने तो सा, चुनाव महंगे हो गए। श्यामलाल जी चौधरी, जय खेड़ा तणी, दलपत जी मर, सतेज जी पटेल, स्वामी जी एनर्जी काफी दिख रही है, कौन सी ध्यान की विधि कर रहे हो? विधि क्या है जी, विधियां तो पहले की है काफी, पर कर रहे हैं देखो, विधि करनी है थोड़ा, अभी मैं भटका हुआ हूँ वैसे। हनुमान जी कोडेचा भाई, तुझसे आपकी बात सत्य है लेकिन कड़वी है। ये जो कड़वी दिख रही है वो है तो मीठी। इनको कहो पहले किसानों का साथ दो, फिर चंदा देंगे। वीएचपी जैसे गुंडे कहीं नहीं है, मतलब ये बहुत भारी गुंडे हैं, पता चल गया। देखो वीरेंद्र साहू, किसानों को पता चल रहा है अब कि मामला और है, और जब किसानों के साथ बीत रही है, देख लो ना, किसानों के संबंध में इन्होंने बात नहीं की। आज दलित कहीं मर जाओ ये बात नहीं करेंगे, किसान मर जाओ बात नहीं करेंगे, गाँव इनके तो कोई पंडा मर जाए, कोई साधु बना हुआ झूठा नकली साधु बने फिरते हैं ये खूब, ये सारे पाखंडी लोग हैं। ये मर जाओ तो जमीन आसमान ये कर देता पूरा मीडिया, ये हो गया वो हो गया। गज्जू सिंह जी कह रहे हैं आपके सब बराबर है, कपिल सियाग ना आस्तिक ना आस्तिक, अंधभक्ति में आंखें बंद कर रखी है इनकी। हाँ जयपाल जी, प्रभु जी सोनी सर आपकी बात से सहमत, किशन मेरा किसान, सही कहा सर जी, हम आपके साथ हैं। साहूलाल जी चौधरी राजकोट से, लोकेश कडेला है कह दो नाना जी, ओम प्रकाश जी राइट, महेंद्र मेघवाल आपकी बातों से 100% सहमत। तो कमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और आप सब लोग लगभग, ये कुछ गालियाँ निकालने वाले अलग हैं, ये तो रोज़ निकालते हैं, चलता रहता है। ये तो कई बार फतवे जारी करते हैं, कई कर रहे हैं, पता नहीं क्या होना है आगे, वो तो आगे देखा जाएगा। गिरधर जी पवार करें बहुत सुंदर विचार प्रकट कर रहे हैं। रामकिशोर जी चौधरी सर जो गालियां निकाल रहे हैं उनको अपन देख लेंगे, आपकी बात एकदम से राइट है, बहुत बढ़िया राय है। बहुत देखो ऐसा कुछ सहारा है लोगों का, बहुत लोग, एक वो मंडा जी राम रत्न जी, वो कह रहे हैं हमें बता दो ऐसे लोगों को, हम संभाल लेंगे इनको, जो आपको इस प्रकार धमकियां देते हैं बार बार।
बहुत बढ़िया राय है आपकी मेरड़ा जी, तेजाराम जी, तुलसाराम जी। देखो अब महेंद्र जी मेघवाल कह रहे हैं जागरूकता के लिए नेशनल लेवल की टीम बनाओ सर, हम तैयार हैं। अपनी गली मोहल्ले का ध्यान रखो थोड़ा। टीम तो क्या बन रही है, बातें कर रहे हैं, गली मोहल्ले में बात तो करो। आप खुद अगर कहीं देवताओं से डर रहे हो, पेरियां निकाल रहे हो, 5 रुपये देते हो, देवता को 5 रुपये देने से बुखार उतरता हो, ये हो क्या रहा है? हमें देखना है सारी चीजें, ये क्या ठग विद्या है। राम प्रकाश जी चौधरी बिल्कुल सही गुरु। हमें खुद को देखना, अपना व्यवहार देखना, आस पड़ोस को देखना है, वहां चर्चा करनी है। ये जो इतने जो मेरे साथ बातें कर रहे हैं ना, उनके भी मामला गड़बड़ हो जाता है। कभी कहते हैं हमारे गांव का प्रमुख देवता है, हमारा वो है, इसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ, इसकी वजह से हम जिंदा हैं, इसने हमको जिंदा कर दिया मरे हुए को, इसने हमारे बरसात कर दी खेतों में। तो ये सारी बातें क्या है, इन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये है क्या आखिर? ये सारा पाखंड और अंधविश्वास है। और जब तक हम इनकी जड़ों को सींचते रहेंगे तब तक ये फलता फूलता रहेगा। ये ध्यान रखने की बात है मोटी। पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें सींच कौन रहा है? हम सींच रहे हैं सभी, यहां इकट्ठे लोग ही सींच रहे हैं। देखो तो सही, देखो मैं बैठू हूं, लाडला 35 साल होगी शायद, 35 का ज्यादा हुई, 40 हुई अब तो। 40 साल किस ही मिंदर में जाए हाथ कौन जोड़िया? 40 साल में कोई ने 2 रुपया कौन दिया, देवता ने, मिंदर ने, कोई नहीं। तो जीव तू निरोगो भी हूं, एड़ो कोई घणो कोनी बीमार। बे पैसा देने वाला, रुपया देने वाला देवता ने, मिंदरा ने कहने कितो ही दे दियो, कितनी हाथा जोड़िया कर ली, कितना ही काटना कर लिया। बाकी भी हालत घनी खराब है कहीं की। बाकी तो बीमारियां देखे जड़ी है, देख ही नहीं सका, एड़ी खतरनाक बीमारियां बेचारा है। तो एक आदमी अगर 40 साल फोकट में जिंदो रह जावे, 1 रुपये कोई दिन कौन देवे, एक मकान नहीं देवे कोई ने, एक अगरबत्ती नहीं होंगा वे कोई ने, तो कोई कम है कहीं? और 50 आदमी जीव तो कितो हो रहा है आखिर? 40 साल तो हाव फ्री में रहेगा, तो था कौन रह सको 40 साल जीव तो फ्री में? मैं अगर 40 साल है जीव तो रहेगो, हाँ दवाई दे ली, अस्पताल में जाए गोली का पैसा दे दिया, इंजेक्शन लगा लियो, और भी इलाज छोटा मोटा करा लिया, पर आम इंदिरा में 1 रुपये कौन दियो। और बिना मिंदरा जीव तो रहेगो, बिना मस्जिदा में रुपया दिया जीव तो कटे कोई फेरो नहीं दियो। और पुष्कर जेड़ा गंदा पानी में मैं हिनान करूं ही कहीं, इतो बदबू आवेगी। तो हरिद्वार का घाट माता तो एक आध बार हिनान करी मैं, बाकी हरिद्वार आगे की यहाँ पर गंगा छोके हिनान करने वाले तो ठीक लगी मैंने। तो अपन देखना पड़ेगा आप खुद कहीं कर रही हैं। अगर आप अगर कर रही हैं एड़ा पाखंड को पोषण कर रही हैं, अंधविश्वास की जड़ा में पानी दे रही हैं, जड़ा में खाद दे रही हैं, तो आप भी का दोषी बराबर है। कोरान नेकरान नहीं कर सका आप की जना इन बुद्धि को हुई कहीं, इन समझ को हुई कहीं, असमझ ये ठिल्ली दे देना। आरपी दौरान कहते हैं एससी एसटी ओबीसी कास्ट ही सबसे ज्यादा चंदा देते हैं पंडों, और देता कौन है? पंडों को पंडित तो देना है, इनको तो किसी को देना नहीं है। सब भाई देने तो देना तो इनको ही है, ओबीसी वालों को और इनको ही, वो तो किसी को देंगे नहीं। अब हम देंगे तो हमें पुण्य हो जाएगा, वो लेंगे तो उनको क्या होगा? ये दया आ रही है उनकी भी कि बेचारे लेते ही लेते हैं, इनका क्या होगा? जो कभी देते ही नहीं है किसी को और लेते ही लेते हैं, ये कितने पाप में डूब जाएंगे। जगदीश राम जी जाजरा बहुत अच्छा गुरुजी, सारण जी कोसारिया लगे रहो गुरुजी, मिशन को पार लगाना। हम आपकी बातों से सहमत है, सहमत है तो मजबूती से। अंधविश्वास और पाखंड पर मैं बोलता रहूंगा, छोटे छोटे सब्जेक्ट लूंगा, आप सुझाव देते रहना। मेरा तो पूरा जीवन कुछ इस प्रकार का है, आप ताजुब करोगे। अभी लोग करते हैं कि यार जिंदा कैसे है बिना देवता, गांव का जो मुख्य देवता उसको कभी 1 रुपया नहीं दिया बेचारे को, ये आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? ये सोचने में गांव वाले बड़े यूं, नहीं नहीं आप चोरी छिपे कभी देते हो,
बाकी तो जिंदा कैसे रह गए, समझ में नहीं आ रहा कैसे जिंदा रह गए ये आदमी। 1 ही रुपया कभी देवता वो देता नहीं बेचारे को, और जो गांव का हेड हेड है देवता, उसी की वजह से। और मैंने कहा उस देवता को देने वाले मर गए बेचारे एक्सीडेंट में, वो देवता कर का है क्या रखवाली कर रहा है फिर। पर ये बड़ा यूं लगता है कि उसको दिए बिना तो कैसे ये आदमी जिंदा रहेगा, और वो ही खुद अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं। अरे भैया तुम तो अस्पताल अस्पताल तो मेरे लिए है, तुम्हारे तो देवता पड़ा है, उसको दे दो 5 रुपये, कि ले 5 रुपये, क्यों इंजेक्शन चुभवाता है, 5 रुपये ले मेरा बुखार ठीक कर, फालतू ही मैं क्यों इंजेक्शन डलवाऊं, क्यों मैं कड़वी दवा पीऊं, ये ले 10 रुपये और मेरी बीमारी ठीक कर, 100 रुपये उसको दे दे। और वो भी अस्पताल में आते हैं, बड़ी दया आती है उनको जब अस्पतालों में देखता हूं। तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट है, और इतने अधिक कमेंट है कि मुझे ये कमेंट टिक ही नहीं रहे मेरे इस स्क्रीन पर, तो इन पर तो बात हो नहीं पाएगी। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और आपके सहयोग की वजह से मुझे कुछ बल मिलता है और मैं ये काम कर पाता हूँ। तो आप ऐसा ही सहयोग बनाए रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को भी देखना, उसमें भी पाखंड और अंधविश्वास के नाम की प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। तो घर में परिवार में ऐसी बातें सुनाएं थोड़ी, तो पता चल जाए। हाँ, तो ये गालियाँ निकालने वाले भी काफ़ी फिर रहे हैं। अब मैं कमेंट तो मेरे गांव से भी आ रहा है, शिवजी जाट बागरो नागौर, पर कहीं से भी अब पता नहीं चल रहा। कोई कह रहे हैं मुल्ला है, कुछ गालियाँ निकाल रहे हैं तरह तरह की गांव से, और कोई विशेष बात के कमेंट आते तो उन पर चर्चा होती, पर कमेंट सामने नहीं आ रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं। तो अपन बात को यहीं पूरी कर देते हैं। थैंक्स, आभार, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, शेयर करें।